मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। चलिएगा दोस्तों, एक बार फिर से आपका ट्रिकी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन टैग का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू पार्ट 2। यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखे होंगे मेरे बाबू, तो प्लीज पार्ट 1 को देख लीजिएगा, उसके बाद फिर पार्ट 2 को देखिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन टैग पार्ट 2 की ओर चला जाए मेरे बाबू। मैंने बताया था आपको कि यदि ये स्टेटमेंट बेटा पॉजिटिव हो, मैंने क्वेश्चन टैग बाबू जब शुरू किया था मेरे बाबू, तो आपको बताया था कि जब स्टेटमेंट बेटा पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग बेटा क्या होगा, निगेटिव होगा। और बेटा स्टेटमेंट बेटा निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलिएगा अब अगला नियम देखते हैं बेटा, इसमें हम ध्यान दीजिएगा। यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट का अंत बाबू किससे हो बेटा, थिंग से हो, है ना बेटा, थिंग से हो, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बेटा क्या होगा, इट होगा, राइट ना। तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट छोटो इट होगा, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बेटा क्या होगा, इट होगा, याद रखिएगा। तो देखा जाए बेटा, दिया गया एवरीथिंग इज चीप, हर चीज सस्ता है, हर चीज सस्ता है। तो देखना बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन टैग में देखिएगा बेटा, ये जो बाबू आपका स्टेटमेंट है छोटू, वो बेटा क्या है, आपका स्टेटमेंट बेटा क्या है, पॉजिटिव है। तो अब जब स्टेटमेंट बेटा पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बेटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तब यहां पर वो क्या लिखेंगे छोटू हम, इजंट इट, इजंट इट, राइट है मेरे बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल और रखेंगे बाबू, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत है, समथिंग इज रॉन्ग। तो अब ध्यान देना बेटा, यहां स्टेटमेंट बेटा क्या है बेटा, आपका बाबू पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बेटा क्या होगा, नेगेटिव। अब यहां पर क्या लिखेंगे छोटू, इजंट इट। बाबू कोई प्रॉब्लम, उम्मीद है कि आप बना सकते हैं बेटा। एक बार एक नोट कर लीजिएगा छोटू, याद रखिएगा, यदि थीम के पहले बेटा नो लगाओ, क्या लगाओ बेटा, नो लगाओ। यदि थीम के पहले बाबू नो लगा हो तो बाबू क्वेश्चन टैग का बेटा स्टेटमेंट के क्वेश्चन टैग का बेटा सब्जेक्ट क्या होगा छोटू, अफर्मेटिव होगा। क्योंकि बाबू आपका स्टेटमेंट बाबू नो लगने से बेटा क्या हो जा रहा है बेटा, निगेटिव हो जा रहा है। देखिएगा वो थोड़ा एग्जांपल है बाबू, लिखा है बेटा आपका, देखिएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, राइट मेरे बाबू, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है मेरे बाबू। तो ध्यान देना है यहां पर, देखना है आपको, नाउ थीम के पहले वो क्या लग गया, नो लग गया, तो जाहिर सी बात है अब आपका स्टेटमेंट बेटा क्या हो गया छोटू, ए नेगेटिव हो गया। तो अब जब स्टेटमेंट बेटा नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग का वो सब्जेक्ट बेटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे छोटू, क्वेश्चन टैग बाबू इज इट, राइट है मेरे बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए इससे पहले उतार लीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यदि वक्ता के कथन का सब्जेक्ट, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट बेटा क्या हो बेटा, ऑल ऑफ हो, सम ऑफ हो, या मोस्ट ऑफ हो, या नॉन ऑफ हो, या एनी ऑफ हो, या आइदर ऑफ हो, या नाइदर ऑफ हो, इत्यादि हो, है ना बेटा, इत्यादि हो, राइट ना। तथा इनके बाद बाबू क्या हो छोटो, देम यू या अस हो, देम यू या अस हो,
तो क्वेश्चन टैग का वो सब्जेक्ट छोटू क्या होगा, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बाबू, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इनका सब्जेक्ट फॉर्म होगा। क्या होगा बेटा, इनका सब्जेक्ट फॉर्म होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बेटा क्या होगा, इनका सब्जेक्ट फॉर्म होगा। तो आइए अब थोड़ा एग्जांपल में देखा जाए, हम और क्लियर होगा बेटा। इसे आप उतारते जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। वो जैसे आ गया वो, ऑल ऑफ अस आर प्रेजेंट, है ना बेटा। हम लोग में से बेटा सब पे वो क्या है बेटा, प्रेजेंट है, उपस्थित है छोटू। तो देखिएगा बेटा स्टेटमेंट बेटा क्या है छोटू, आपका बेटा स्टेटमेंट बाबू है पॉजिटिव है छोटू। तो अब क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बेटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। बाबू क्या लिखेंगे छोटू, आरंट वी। आरंट बेटा क्या लिखेंगे छोटू, आरंट वी, राइट बाबू, आरंट वी। और देखते हैं बेटा, जैसे आ गया एनी ऑफ देम हैज डन दिस वर्क, हैज डन दिस वर्क, राइट मेरे बाबू। एनी ऑफ देम हैज डन दिस वर्क, उन लोगों में से किसी ने इस काम को बेटा किया है ना। तो अब देखिएगा बेटा स्टेटमेंट बेटा आपका क्या है बेटा, पॉजिटिव है बेटा। तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बेटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। देम का वो सब्जेक्ट फॉर्म बोलो बेटा क्या होगा, दे होगा। तो बाबू यहाँ बोलिए वो हैवंट लगेगा, क्या लगेगा बेटा, हैवंट दे, राइट ना वो, हैवंट दे। नेक्स्ट अब एग्जांपल लेते हैं छोटो, जैसे आ गया वो नाइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ यू इज प्लेइंग फुटबॉल। चाहे नाइदर ऑफ यू इज प्लेइंग कर दीजिए, तब यहां वो आप लोगों में से बेटा क्या होगा छोटो, कोई नहीं खेल रहा है। आप लोगों में से बेटा कोई नहीं खेल रहा है छोटो। तो ध्यान देना है बेटा, नाइदर बाबू नेगेटिव टर्म, बेटा क्या है वो, नेगेटिव बाबू वर्ड है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, नेगेटिव है बाबू। तो क्वेश्चन टैग बेटा क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। तो अब यहाँ यू दिया है बेटा, तो यहाँ इज का प्रयोग अब इसलिए किया गया वो कि नाइदर बेटा क्या है छोटो, सिंगुलर है। क्या वो, सिंगुलर है। तो क्वेश्चन टैग बेटा क्या होगा, बोलिए वो आरंट यू, क्या होगा वो, आरंट यू, राइट ना। तब इसमें कोई दिक्कत नहीं है छोटू। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप कि आसानी से बना लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू, बाबू ध्यान दीजिएगा। जब कथन में बाबू क्या हो, वो आई एम का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा। जब कथन है बेटा आई एम का वो क्या हो बाबू, प्रयोग हो, तो क्वेश्चन टैग का बाबू समझ लीजिएगा। वो क्वेश्चन टैग नेगेटिव एमंट आई कभी नहीं लिखेंगे ना। वो एमंट आई का प्रयोग बाबू हम कभी नहीं करेंगे, एमंट आई का यूज कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। बल्कि बाबू किसका प्रयोग करेंगे बाबू, बल्कि बाबू आरंट आई का प्रयोग करेंगे। आरंट आई का बाबू क्या करेंगे, वो हम यूज करेंगे, याद रखिएगा। जब बेटा स्टेटमेंट बेटा निगेटिव हो, जब स्टेटमेंट बेटा क्या होगा आपका, निगेटिव होगा छोटो, निगेटिव होगा। तो क्वेश्चन टैग का वो सब्जेक्ट बेटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी बाबू क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट छोटू क्या होगा, पॉजिटिव होगा मेरे बाबू। पॉजिटिव बाबू किसका प्रयोग करेंगे बाबू, एम आई का प्रयोग करेंगे ना बेटा, एम आई का प्रयोग करेंगे बेटा। ठीक है छोटू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखा जाए थोड़ा, जैसे आ गया वो आई एम पुअर, देखिएगा वो ये बाबू आपका स्टेटमेंट बेटा क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अब एक्सेप्शन में आता है, अपवाद में आता है छोटू, कि जब एम बाबू होगा तो अब क्वेश्चन टैग बाबू क्या होगा छोटू,
आरंट आई होगा। याद रखिएगा, एमंट आई का प्रयोग बाबू कभी मत कीजिएगा, आरंट आई होगा। राइट ना बेटा। देख सकते हैं अभी और बाबू एग्जाम्पल देखिए छोटू, जैसे कह रहा है बेटा आई एम नॉट सेविंग मनी, है ना बेटा। आई एम नॉट बेटा क्या सेविंग मनी, मैं पैसा नहीं बचा रहा हूं बेटा। तो अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पर नॉट आ गया बाबू स्टेटमेंट बेटा क्या होगा छोटू, निगेटिव है। तो अब टैग बेटा क्या होगा छोटू आपका पॉजिटिव होगा बाबू। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, आप बोलिए एम आई। राइट ना मेरे बाबू, उम्मीद है आपको बाबू समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बाबू, अगला ये देखेंगे बेटा, यदि देयर या नीड, ध्यान दीजिए देयर और नीड जानते हैं बेटा, ये आपका बेटा सेमी मॉडल है। क्या बेटा, सेमी मॉडल एक्सुलरीज है। ठीक है छोटो, इनको माना जाता है, लेकिन बाबू जब इनका यूज बाबू मॉडल एक्सुलरी की तरह किया जाता है तो याद रखिएगा क्वेश्चन टैग बाबू किसका यूज किया जाता है, क्वेश्चन टैग बाबू देयर या नीड का यूज किया जाता है। याद रखिएगा देयर या नीड का यूज किया जाता है, लेकिन जब इनका प्रयोग बाबू जब मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो इसका प्रयोग बाबू एक्सुलरी वर्ब के रूप में इसका यूज किया जाता है। यानी आप वहां पर बाबू डू या डज का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं थोड़ा एग्जाम्पल हम देखेंगे बाबू तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखा है छोटो, he dares, है ना बेटा, he dares to speak like this, है ना बेटा। इसका मतलब होगा कि उसे ऐसे बोलने की बाबू या उसे इस तरह बोलने की हिम्मत है, उसे इस तरह बोलने की साहस है। डेयर्स का मतलब होता है हिम्मत रखना या साहस रखना, है ना बेटा। तो अब देखिए बेटा स्टेटमेंट बेटा आपका क्या है छोटो, बोलिए वो क्या है बाबू, तो पॉजिटिव है बेटा। तो टैग छोटू क्या होगा बोलो बाबू, तो टैग मेरे बाबू क्या होगा बाबू नेगेटिव होगा। यानी अब लिखेंगे बाबू यहाँ पर क्या डजंट शी, डजंट शी। यानी बाबू यहाँ बाबू हम मेन वर्ब के रूप में जब इसका यूज करेंगे बेटा तो एक्सक्लूसिव वर्ब बाबू किसका प्रयोग करेंगे बाबू, हम डजंट का यूज करेंगे। राइट ना मेरे बाबू। और देखते हैं छोटू, जैसे आ गया she dare not, she dare not speak so, she dare not बेटा क्या speak so, उसे ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं है, उसे ऐसे बोलने की साहस नहीं है। तो अब देखिएगा छोटू, यहाँ बाबू हम जब मॉडल एक्सुलरी के रूप में करेंगे बाबू तो हम बाबू किसका प्रयोग करेंगे बाबू, लिखेंगे डेयर छोटू क्या होगा बाबू सी। राइट है बाबू, डेयर सी। बाबू इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको 100% बाबू ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बाबू हम नेक्स्ट रूल की ओर बाबू। इसी तरह बेटा वो भी है, याद रखिएगा। यदि बाबू ध्यान दीजिएगा, यदि छोटू वाक्य का कथन बाबू, यदि वाक्य का कथन मेरे बाबू ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू, कथन में छोटू यूज टू का प्रयोग हुआ, याद रखिएगा वो यूज टू का प्रयोग किया गया हो। यदि वाक्य किया हो कथन में बेटा किसका प्रयोग किया गया हो, यूज टू का प्रयोग किया गया हो, तो क्वेश्चन टैग का वो बता दे बाबू, क्वेश्चन टैग में क्या होगा छोटू, हम डिडंट का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू, डिडंट का बाबू यूज करेंगे छोटू, डिडंट का यूज होगा। अब याद रखिए हम यूजेंट का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब थोड़ा हम एग्जाम्पल देखेंगे छोटू, जैसे ध्यान दीजिएगा। अब एग्जाम्पल थोड़ा देखेंगे बेटा यहाँ पर, जैसे आ गया यूज टू, क्या होगा देखिएगा वो यूज टू गो टू टेम्पल, ध्यान दीजिएगा वो। तो अब आप चाहे तो मेरे बाबू यहाँ पर यूजेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं या डिडंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो देखिएगा वो क्वेश्चन टैग यहाँ पर लिखेंगे वो हम, क्योंकि बाबू सेंटेंस बेटा आपका अफर्मेटिव है तो टैग बेटा नेगेटिव होगा वो। तो क्या लिखेंगे छोटो, डिडंट शी, डिडंट
ही, और चाहे तो और में अब याद रखिएगा आप यूजेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट मेरे बाबू। नेक्स्ट बाबू एग्जाम्पल थोड़ा एक और देखेंगे बेटा, जैसे आ गया राजू यूजंट, है ना, स्मोक, है ना बेटा, राजू यूजंट स्मोक। बाबू ध्यान दीजिएगा, बाबू स्टेटमेंट बेटा आपका कौन है छोटो, बाबू स्टेटमेंट आपका बाबू नेगेटिव है, तो टैग बेटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा बाबू। तो लिखिएगा छोटो क्या यहाँ पर बाबू हम यूज्ड शी, या चाहे तो बाबू हम कर सकते हैं मेरे बाबू यहाँ पर डिड ही भी कर सकते हैं, डिड ही। बाबू यहाँ पर ही का प्रयोग हमने क्यों किया, चूंकि राजू है बेटा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे बाबू, 100% आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं बाबू, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे बाबू, पहले इसको तो आप उतार लीजिए, आगे देखेंगे छोटू इसमें हम लोग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा मेरे बाबू। इससे वो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखना है बेटा इसमें हम लोगों को। कई बार कथन में देखिएगा आपको नट का यूज नहीं होता, याद रखिएगा, कई बार आपको देखिएगा स्टेटमेंट में, सेंटेंस में बेटा नट का यूज नहीं होता है, फिर भी आपको क्वेश्चन टैग का वो सब्जेक्ट बेटा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन टैग बेटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ध्यान दीजिए कैसे होता है, कुछ ऐसे शब्द है बेटा जो आपको निगेटिव कर देते हैं, कुछ ऐसे सब वर्ड है बेटा जो निगेटिव कर देते हैं, इसलिए बेटा क्वेश्चन टैग बेटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उस पर नट नहीं लगेगा, लेकिन बाबू टैग बेटा क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो आइए देखते हैं छोटे इसमें हम लोग वो कौन से बेटा शब्द है। तो देखिएगा बेटा, पहला है फ्यू, लिटिल बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है बहुत कम, नाइदर, नॉन, नो वन भी कर सकते हैं मेरे बाबू, कोई नहीं होता है, नोबडी भी कर सकते हैं, नथिंग भी कर सकते हैं, लिटिल भी कर सकते हैं, बहुत कम, सो लिटिल तो लिख दिया है वो, यहां पर आप फ्यू हो गया, उसके आप हार्डली कर सकते हैं मेरे बाबू, रेयरली कर सकते हैं, ठीक है मेरे बाबू, रेयरली कर सकते हैं। उसके बाद आप बाबू सेल्डम कर सकते हैं, नेवर है ना, देखो तो नेवर, नेवर भी दीजिए, किससे कर दीजिए बाबू, और भी वर्ड है। तो इनके साथ बाबू आप हमेशा याद रखिएगा बाबू, कभी भी बाबू छोटू आप किसका प्रयोग कीजिएगा बाबू, ऑलरेडी बेटा क्या करते हैं बेटा, नेगेटिव बात देते हैं। लिटिल का मतलब देखिएगा, फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, नहीं के बराबर, ये संख्या का जिक्र करता है। लिटिल बाबू ये मात्रा का जिक्र करता है, इसे बहुत कम, नहीं के बराबर इसका मतलब होता है, नाइदर का मतलब होता है कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, नॉन का मतलब बहुतों में से कोई नहीं के लिए किया जाता है, नो वन का प्रयोग कोई नहीं, नो बॉडी मतलब कोई नहीं, नथिंग का मतलब बाबू कुछ नहीं। तो अभी इन सब का बाबू वर्ड बाबू जो यूज होता है बेटा वो नेगेटिव सेंस में होता है मेरे बाबू, इसलिए वो क्वेश्चन टैग छोटो क्या होगा बेटा आपका, पॉजिटिव होगा, राइट ना। तो आइए देखते हैं बेटा एग्जाम्पल थोड़ा देखिए छोटे इसमें हम लोग, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा वो, नो वन वॉज पुअर, नो वन वॉज पुअर, कोई गरीब नहीं था, नो वन वॉज पुअर। तो बेटा देखिएगा वो छोटू यहाँ पर क्वेश्चन टैग है बेटा, सब्जेक्ट क्या होगा छोटू, क्वेश्चन टैग बेटा होगा यहाँ पर, बोलिएगा वो, बोलो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन टैग होगा वो वॉज की, या देखिए वो नो वन दिया छोटू, तो बताया था वो यहाँ पर वो क्या होगा छोटू, यहाँ वो वर दे होगा, रखिएगा वो वर दे का प्रयोग करेंगे बाबू, चूंकि नो वन बॉडी होगा तो वो याद रखिएगा बॉडी या वन से अब सब्जेक्ट अंत होता है बेटा, वहां बेटा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बेटा क्या होगा, दे लिखते हैं, वहां पर दे लिखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एग्जांपल देखा जाओ, नोबडी कैन वैक्स यू, नोबडी कैन वैक्स यू। तो ध्यान दीजिए छोटे, नोबडी जो दिया है बेटा, नोबडी कैन वैक्स यू बाबू, तो यहाँ बेटा क्या होगा बोलो बाबू, यहाँ होगा बेटा आपका कैन दे, कैन बेटा क्या होगा छोटो, दे, राइट बाबू।
कैन दे होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं छोटो, क्योंकि इसलिए वो दिक्कत नहीं बेटा क्योंकि यहाँ पर देखिए नो है लगा है वो, तो यहाँ पर एंटी क्या होगा वो इसमें से हट जाएगा। ठीक है मेरे बाबू। नेक्स्ट बाबू एग्जाम्पल चलते हैं छोटो, जैसे आ गया वो आई सेड नथिंग, आई सेड नथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, है ना बेटा। आई सेड नथिंग बाबू दिया है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा वो नथिंग बेटा क्या है छोटो, निगेटिव सेंस दे रहा है बाबू, तो आप यहाँ बाबू क्या लिखेंगे बाबू, डिड आई, डिड आई बेटा आपका क्या होगा छोटो, क्वेश्चन टैग होगा। ठीक है मेरे बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू। आगे चलते हैं वो एग्जाम्पल बाबू और देखते हैं छोटो थोड़ा हम, कह रहा है कि आई नो, जैसे आई नो लिटिल अबाउट मैथ, मैं मैथ के बारे में बाबू बहुत कम जानता हूं, उतना मुझे मैथ आता नहीं है। तो अब यहां देखना है, यहां बाबू लिटिल लग चुका है छोटू, तो लिटिल बेटा क्या दे रहा है बेटा, नेगेटिव सेंस दे रहा है बाबू, तो अब यहां बोलिए बाबू छोटू क्या होगा, यहां वो लिखेंगे बाबू हम डू आई, बाबू आपका क्या होगा छोटू, क्वेश्चन टैग होगा। ठीक है मेरे बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जाम्पल थोड़ा और देखेंगे बेटा, जैसे आ गया बेटा few people, है ना बेटा, few people are poor, few people are poor, यानी कि बाबू इसका मतलब होगा छोटू बहुत कम लोग बाबू क्या है, गरीब है, नहीं के बराबर बेटा क्या लोग क्या है बेटा, गरीब है। तो छोटू देखिएगा यहाँ फ्यू जो दिया है बेटा ये प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ बाबू हम किसका प्रयोग करेंगे, वो आर दे आपका बेटा क्या होगा, क्वेश्चन टैग होगा। ठीक है बेटा, आर दे बेटा आपका क्या होगा छोटू, क्वेश्चन टैग होगा। बाबू इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको 100% यह समझ में आया होगा। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अब इसमें हम आगे चलते हैं छोटू बाबू, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और भी है। बाबू ये मैंने जो बताया वो आपको कई बार बेटा एग्जाम में पूछा है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है बेटा, तो इस पर ध्यान देना छोटू। आइए देखते हैं मेरे बाबू, नेक्स्ट चलते हैं बाबू, इंपरेटिव सेंटेंस आपको मैंने पढ़ाया है बेटा, याद रखिएगा बाबू। यदि बाबू उसमें डोंट लगा होगा छोटू, याद रखिएगा, तो आपका सिर्फ बाबू क्वेश्चन टैग बेटा क्या होगा, विल यू होगा। डोंट लगा होगा तो अब सिर्फ बेटा आपका क्वेश्चन टैग क्या होगा छोटू, विल यू होगा। लेकिन बाबू यदि डोंट नहीं लगा होगा, यदि डोंट बेटा क्या हो, नहीं लगा हो, तो क्वेश्चन टैग बेटा क्या होगा, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन टैग छोटू आप चाहे तो बाबू यहां पर हम विल यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, या चाहे तो वांट यू का भी प्रयोग बाबू क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी विल यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, वांट यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, कब, यदि डोंट नहीं लगा होगा तब। ठीक है मेरे बाबू, तो आइए देखते हैं छोटू एग्जाम्पल थोड़ा हम। आगे बेटा ओपन द डोर, ध्यान दीजिए छोटू, ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाइए, एक गिलास पानी लाइए। डोंट टच मी, मुझे मत छुइए। डोंट ओपन द डोर, विंडो, खिड़की मत खोलिए। कंसल्ट द डॉक्टर, डॉक्टर का सलाह ले लीजिए। हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता कीजिए। प्लीज कम ऑन टाइम, बाबू इन भी कर सकते हैं छोटो, प्लीज कम ऑन टाइम, समय पर आइए। तो ध्यान देना है बेटा इसमें, आप ये आपको ध्यान देना है मेरे बाबू
कि इसमें यदि डोंट लगा हो बाबू तभी आप क्वेश्चन टेक बाबू किसका प्रयोग कीजिएगा, विल यू। बाबू यदि डोंट बाबू नहीं लगा हो छोटो तो आप बाबू दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाँ दीजिए बाबू, दिया है बेटा ओपन द डोर, ध्यान दो बेटा यहाँ वो देखिएगा ओपन द डोर जो दिया है बेटा इसमें वो डोंट लगा है ना बाबू, नहीं लगा है। तो आप चाहे तो आप क्वेश्चन टेक बेटा यहाँ पर आप विल यू का भी प्रयोग कर सकते हैं बाबू, और चाहे तो आप वांट यू का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आप दोनों आपका बेटा क्या होगा, सही होगा। ठीक है मेरे बाबू, देखिएगा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, बाबू ध्यान दीजिएगा यहाँ वो वाटर दिया है वो आर छूटा हुआ है, तो बेटा यहाँ पर वाटर है बेटा, तो यहाँ बाबू देखिएगा ब्रिंग के पहले बेटा क्या है बाबू, डोंट लगा है, नहीं लगा है मेरे बाबू, तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं मेरे बाबू, यहाँ पर चाहे तो आप वांट यू का भी प्रयोग कर सकते हैं बाबू, और चाहे तो बाबू विल यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बाबू यदि डोंट लगा हो, याद रखिएगा बाबू, यदि डोंट लगा हो मेरे बाबू, याद रखिएगा डोंट लगा हो तो सिर्फ बाबू किसका प्रयोग कीजिएगा, विल यू का। यहाँ बाबू किसका प्रयोग करेंगे सिर्फ बाबू विल यू, और बेटा यहाँ बाबू किसका प्रयोग करेंगे बाबू हम, विल यू यहाँ भी होगा। ठीक है मेरे बाबू, नेक्स्ट चलते हैं बेटा कर कंसल्ट डॉक्टर। देखिए बाबू तीनों में देखिएगा वो डोंट लगा है, डोंट नहीं लगा है, तो आप बाबू किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, विल यू या वांट यू। तो अब यहाँ लिखेंगे बेटा विल यू, बाबू यहाँ भी बाबू क्या होगा छोटू, विल यू, बाबू यहाँ भी होगा छोटू, बेटा यहाँ भी क्या होगा मेरे बाबू, विल यू होगा। राइट मेरे बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट्स वेरी इजी, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, पहले आप इसे उतार लीजिए। आगे देखा जाए मेरे बाबू थोड़ा सा और है इसमें, कह रहा हूं यदि इंपरेटिव सेंटेंस, ध्यान बाबू यदि इंपरेटिव सेंटेंस से कोई नाराजगी जाहिर की जाती है, कोई नाराजगी बेटा क्या हो, जाहिर की जाती हो, नाराजगी जाहिर की जाती है, या कह सकते हैं नाराजगी व्यक्त करते हुए, या वो नाराजगी व्यक्त करते हुए नाराजगी व्यक्त करते हुए कोई कथन किया जाता है, कोई कथन किया जाता है। तो अब याद रखिएगा क्वेश्चन टेक बाबू हम कांट यू लगाते हैं, तो कांट यू क्वेश्चन टैग का यूज किया जाता है। याद रखिएगा वो कांट यू क्वेश्चन टैग का वो क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है या यूज किया जाता है। छोटो आ गया, यूज योर ऑन व्हीकल्स, आप अपने गाड़ी का प्रयोग कीजिए, यूज योर ऑन व्हीकल्स, व्हीकल्स मतलब होता है बेटा कार होता है, गाड़ी होता है कोई भी, यूज योर ऑन व्हीकल्स, आप अपने गाड़ी का वो क्या कीजिए, वो छोटो यूज कीजिए मेरे बाबू। तो आप ध्यान दीजिए छोटो, यहाँ पर क्वेश्चन टेक हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ बेटा क्वेश्चन टेक होगा छोटो, यहाँ पर कांट यू, क्या करते हैं बेटा, कांट यू का प्रयोग करेंगे। राइट ना मेरे बाबू। नेक्स्ट बाबू एग्जाम्पल देते छोटो, जैसे आ गया माइंड योर ऑन बिजनेस, आप अपने काम से मतलब रखिए। तो नाराज मान लीजिए कोई बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं भाई माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो ना। तो थोड़ा उससे बेटा क्या हो रही है, नाराजगी व्यक्त हो रही है बेटा, तो हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, यहाँ पर बाबू क्वेश्चन टैग छोटू होगा मेरा बाबू क्या, कांट यू, क्या होगा बेटा, कांट यू। राइट मेरे बाबू। नेक्स्ट चलते हैं, वो जो लास्ट नियम बाबू है आपका क्वेश्चन टैग का अंतिम नियम है, देखिएगा छोटू ध्यान दीजिएगा, यदि स्टेटमेंट का वो सब्जेक्ट, याद रखिएगा वो, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट बेटा लेटस हो, क्या हो बेटा, लेटस या लेट्स हो, तो क्वेश्चन टैग का बेटा सब्जेक्ट क्या होगा छोटू,
तो क्वेश्चन टैग का मेरे बाबू सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बेटा क्या होगा बोलो, शैल बी होगा। क्या होगा छोटो, शैल बी का प्रयोग करेंगे, राइट ना बाबू। और बाबू यदि लेट के बाद, और लेट के बाद हिम या हर या देम हो, तो क्वेश्चन टैग का वो सब्जेक्ट क्या होगा छोटो, तो क्वेश्चन टैग मेरे बाबू क्या होगा छोटो, विल यू करते हैं। क्या लिखते हैं वो, विल यू लिखे हैं। क्या लिखेंगे बेटा, विल यू का प्रयोग करेंगे, राइट है मेरे बाबू। तो थोड़ा एग्जांपल देखा जाए मेरे बाबू। ध्यान दीजिएगा, जैसे हो लिखिएगा, वो एग्जांपल देखा जाए। कर रहा है बेटा, लेटेस्ट डांस, लेटेस्ट बेटा क्या, डांस। चलिए डांस किया जाए बाबू, हम लोग नाचा जाए। तो बेटा यहाँ देखिए, वो यहाँ बाबू लेटेस्ट है बेटा, आप लेट्स भी कर सकते हैं बाबू। तो छोटो क्वेश्चन टैग बेटा क्या होगा बोलो बाबू आपका, शैल बी। क्या होगा छोटो, शैल बी का प्रयोग करेंगे, राइट है मेरे बाबू, शैल बी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं छोटो, एग्जाम्पल अब और देखेंगे। लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो अंग्रेजी बोला जाए हम लोग अंग्रेजी बोले बाबू। तो बेटा क्वेश्चन टैग बाबू किसका प्रयोग करेंगे छोटो, यहाँ बाबू हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, राइट है बाबू, शैल बी का। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, एग्जांपल देखिए। लेट के बाद बेटा डेम या हिम या हर हो मेरे बाबू, तो क्वेश्चन टैग बेटा क्या होगा, विल यू। क्या होगा बाबू, विल यू होगा बाबू। तो एग्जांपल देखा जाए बेटा, जिससे कह रहा है लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। तो अब यहाँ बाबू क्वेश्चन टैग बाबू क्या होगा छोटो, विल यू। किसका प्रयोग करेंगे मेरे बाबू, विल यू का प्रयोग करेंगे, राइट है मेरे बाबू। नेक्स्ट चलते हैं हम, जैसे आ गया लेट हर कम, उसे आने दो, लेट हर कम, उसे आने दो। तो अब यहाँ बाबू किसका प्रयोग करेंगे बेटा, क्वेश्चन टैग बाबू बोल बाबू, यहाँ बेटा विल यू का होगा, विल यू का प्रयोग करेंगे, राइट है मेरे बाबू। तो अब हम उम्मीद करते हैं बेटा आपको क्वेश्चन टैग बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। यह आपका अंतिम पार्ट था क्वेश्चन टैग का। फिर मिलेंगे अब हम लोग अगले वीडियो में एक अलग अंदाज के साथ। तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। जय हिंद, वंदे मातरम।